हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम लीड कोड का डेली चेंज करने वाले हैं। तो क्वेश्चन है फाइंड द पिवट इंटीजर। ओके, तो क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन में लिखा है गिवन अ पॉजिटिव इंटीजर एन, फाइंड द पिवट इंटीजर एक्स सच दैट द सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स बिटवीन 1 एंड एक्स इंक्लूसिवली। ठीक है, मतलब 1 और x के बीच में हमें सम पता करना है जिसमें x इंक्लूडेड होगा, वो इक्वल होना चाहिए बिटवीन एक्स एन का जो सम आ रहा है उसके, ठीक है, जिसमें एन इंक्लूडेड होगा। ठीक है, तो मेरे को बेसिकली क्या है कि एन की वैल्यू दे रखी है और मेरे को इसमें एक ऐसा इंडेक्स पता करना है जिसमें 1 से लेके एक्स का सम, जिसमें एक्स इंक्लूडेड होगा, वो इक्वल होना चाहिए एक्स से लेके एन के सम के, जिसमें एक्स और एन दोनों इंक्लूडेड होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, जैसे ये है हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ पे मेरे को फर्स्ट एग्जांपल में n की वैल्यू 8 दे रखी है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे नंबर लिख दिया 1 से लेके 8 तक। अब मेरे को इसमें ऐसा इंडेक्स पता करना है, ऐसा इंटीजर पता करना है जिसमें जो सम हो लेफ़्ट और राइट साइड पे वो इक्वल हो जाए। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ कि जैसे जो मैं ब्रूट फोर्स इसमें लगाऊँ अगर, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ कि मैं एक एक एलिमेंट को पकड़ूंगा और देखूंगा कि उसके लेफ़्ट साइड पे जो सम है और उसके राइट साइड पे जो सम है, क्या वो दोनों इक्वल्स आ रहे हैं, और उस सम में जो वो एलिमेंट है जिस पे मैं खड़ा हूँ वो मेरे को इंक्लूड करना है। ठीक है, जैसे मैं इनिशियली 1 पर हूँ। ठीक है, तो जैसे मैं देख रहा हूँ कि भाई 1 के इधर जो भी एलिमेंट्स हैं और 1 के इधर जो, मतलब 1 के लेफ्ट में और 1 के राइट में जो भी एलिमेंट्स हैं उनका सम इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, और आप एक चीज़ देखो, यहाँ पर मैंने दोनों ही साइड 1 को इंक्लूड करा है। क्यों इंक्लूड करा है? क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है इंक्लूसिवली। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ, सबसे पहले मैं चेक करता हूँ कि क्या इधर वाला सम इधर वाले सम के इक्वल आ रहा है। तो देखो, इधर जो सम है वो है 1 और इधर जो सम है वो है इन सब का सम। ठीक है, इन सब को जो सम है वो कितना होगा? 36 होगा। 36 कैसे होगा? क्योंकि यहाँ पे अगर आपको याद होगा एक फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स का ये एक फॉर्मूला होता है। तो अगर मैं यहाँ पे एन की वैल्यू रख दूँ 8, तो वो हो जाएगा 4 इंटू 9, तो 4 इंटू 9 36 होता है। तो इसलिए यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है अभी इन सम की वो है 36। बट 36 और 1 एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, आगे के लिए चेक करता हूँ। अब मैंने क्या करा, 1 में मैंने 2 इंक्लूड कर दिया। ठीक है, तो अब मेरा जो लेफ्ट हैंड साइड हो गया वो हो गया ये, और जो राइट हैंड साइड हो गया वो हो गया ये। ठीक है, और मैं अभी खड़ा हूँ 2 पर। ठीक है, तो जिस भी एलिमेंट पर मैं खड़ा हूँ वो मुझे इंक्लूड भी करना है ना, क्योंकि इंक्लूसिवली है। तो अब देखो, अब जो इधर लेफ्ट वाला जो सम हो गया, ये वाला जो सम है वो हो गया 3, और ये वाला जो सम है वो कितना हो गया? पहले था 36 में से मैंने क्या माइनस कर दिया? 3 माइनस कर दिया, है ना, क्योंकि 1 और नहीं, सॉरी, 3 माइनस नहीं करेंगे, सिर्फ 1 माइनस करेंगे, क्योंकि 2 पर तो मैं खड़ा हूँ ना, वो भी मुझे राइट में इंक्लूड करना है। तो 36 में से मैंने वन माइनस कर दिया, तो वो हो जाएगा मेरा 35। बट 35 और 1 एक दूसरे के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ जाओ। मैं यहाँ पे इसको देख देता हूँ। सबसे पहले देखो, मैंने यहाँ पे 2 वेरिएबल बना देता हूँ, लेफ्ट जो कि इनिशियली 0 है और राइट जो कि इनिशियली है n इंटू एन प्लस 1/2, जो कि सम है सबका, तो वो है अभी मेरा 36। ठीक है, अब जब मैं इधर खड़ा था, इसको मैं सबसे पहले इरेज कर देता हूँ यहाँ से। ओके, अब देखो, मैंने सबसे पहले क्या करा, मैं सबसे पहले आया 1 पर। ठीक है, तो अब मैं 1 पर आया तो मैंने चेक करा कि भाई 1 के लेफ्ट में जो है और 1 के राइट में जो है उनका सम निकालो और पता करो कि वो दोनों इक्वल हैं या नहीं है। जैसे यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मेरा जो अब लेफ्ट होगा वो कितना हो जाएगा? मेरा लेफ्ट हो जाएगा 1। ठीक है, और मेरा राइट क्या हो जाएगा? राइट भी मेरा अभी क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा, क्योंकि मैं 1 पर इंक्लूडेड हूँ। ठीक है, मतलब 1 पर अभी मैं खड़ा हूँ। अब मैं आया 2 पर। ठीक है, अब मैं आया 2 पर, तो मेरा अब जो सम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? मेरा 1 + 2 हो जाएगा 3, और ये कितना हो जाएगा? 2 माइनस करूँगा तो ये हो जाएगा 34। ठीक है, और ऐसे ही मेरे को करते जाना है आगे के लिए। फिर मैं आऊँगा 3 पर, फिर मैं आऊँगा 4 पर, फिर 5 पर, और जैसे ही मैं आऊँगा 6 पर, तो क्या होगा? इधर वाला जो सम है, देखो, जैसे मैं 6 पर आऊँगा, ये वाला जो सम होगा, ये वाला जो सम होगा और ये वाला जो सम होगा वो एक दूसरे के इक्वल्स हो जाएंगे। कैसे? देखो, 1 + 2 + 3 + 4 5 6 हो जाता है मेरा 21। ठीक है, और 6 + 7 + 8 भी मेरा हो जाता है 21। ठीक है,
तो जब मेरी लेफ़्ट उस वाले पॉइंट पर, जब मैं 6 पर आ गया हूँगा, उस वाले पॉइंट पर जब मेरी लेफ़्ट और राइट की वैल्यू अपडेट हो चुकी होगी तो वो एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे, ठीक है। और उस केस में मेरे को ये वाला जो एलिमेंट है ये रिटर्न करा देना। तो ये है मेरी ब्रूट फोर्स अप्रोच, ठीक है। तो मैं एक बार आपको कोड करके दिखाता हूँ इसको। अब मेरे को क्या है, पहले एक एक नंबर पे ट्रैवर्स करना है, तो उसके लिए मैं एक यहाँ पे लूप लिख देता हूँ, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ कि फॉर इंट नम, ठीक है, इनिशियली 0 इंडेक्स पर हूँ और नम होना चाहिए लेस देन इक्वल्स टू n एन नम प्लस प्लस। अब हर एलिमेंट के लिए मेरे पास एक लेफ्ट सम होगा, ठीक है। लेफ्ट सम मेरा इनिशियली क्या था, 0 था, ठीक है। और मैं क्या कह रहा हूँ कि जिस नंबर पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे देखो जिस नंबर पे मैं खड़ा हूँ, जैसे अभी मैं 1 पर खड़ा हूँ, उसका लेफ्ट सम पता कर ले और उसका राइट सम पता कर लो, ठीक है। तो लेफ्ट सम पता करने के लिए भी मैं एक यहाँ पर लूप लिख देता हूँ, 1 से लेके i लेस देन इक्वल्स टू नम एंड i प्लस प्लस। और मेरा लेफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट में मैं वो वाला एलिमेंट इंक्लूड कर दूंगा जिस पर मैं खड़ा हूँ, ठीक है। सिमिलरली मैं राइट के लिए भी कर देता हूँ, तो राइट को भी मैं यहीं से कॉपी कर देता हूँ। अब देखो राइट के लिए मेरे को जो है 1 से स्टार्ट नहीं करना, नम से स्टार्ट करना है, और मेरा जो लास्ट एलिमेंट होगा वहाँ तक जाना है, ठीक है। तो लास्ट एलिमेंट हो गया मेरा n, और यहाँ पर राइट की भी वैल्यू अपडेट कर दूंगा, ठीक है। अब बस सिंपली चेक कर लो कि क्या लेफ़्ट और राइट एक दूसरे के इक्वल है। तो मैंने देखा कि क्या लेफ़्ट राइट के इक्वल है, और अगर इक्वल है तो भाई वो नम रिटर्न करा दो, और अगर नहीं है तो -1 रिटर्न कराना है, ठीक है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन पे, इफ़ नो सच इंटीजर एग्जिस्ट रिटर्न करा दो -1, ठीक है। तो इसको एक बार रन करके देखते हैं। एक्सेप्टेड आ गया है, सबमिट करके देखते हैं। ठीक है, तो ये एक्सेप्टेड हो गया है। ये हमने करा था ब्रूट फोर्स अप्रोच से, ठीक है। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी, देखो मैं यहाँ पर 2 लूप्स का यूज़ कर रहा हूँ, तो O ऑफ n स्क्वायर हो जाएगी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब मेरे को जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो थोड़ी रेड्यूस करनी है, ठीक है। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब देखो दूसरी जो अप्रोच होती है इसमें, वो हम कर सकते हैं इसमें बाइनरी सर्च का यूज़, ठीक है। तो बाइनरी सर्च की हेल्प से हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को O ऑफ log n में कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो मैं सबसे पहले इसको यहाँ से हटा देता हूँ। अब देखो बाइनरी सर्च में 2 चीज़ें होती हैं, ठीक है। एक होता है मेरा स्टार्ट, एक होता है मेरा एंड, और एक और चीज़ होती है जिसको बोलते हैं मिड, ठीक है। तो मिड बेसिकली क्या होता है, स्टार्ट प्लस एंड और डिवाइडेड बाय 2। अब अकॉर्डिंगली जैसे जैसे मेरे स्टार्ट और एंड चेंज होंगे, मेरा मिड जो है वो भी चेंज होता रहेगा, है ना। तो इसको मैं बाइनरी सर्च के थ्रू कैसे कर सकता हूँ कि मैं जैसे सपोज़ करो इनिशियली यहाँ पर हूँ, ठीक है, 1 पर मैं खड़ा हूँ, ठीक है, और 1 पर मेरा स्टार्ट है मान लो, और मेरा एंड जो है वो है लास्ट पे, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे एंड बना दिया, ठीक है। अब इस स्टार्ट और इस एंड के लिए मेरे पास एक मिड एलिमेंट होगा, ठीक है। जैसे इस केस में जो मिड एलिमेंट होगा वो कितना हो जाएगा मेरा 0 + 4, ये हो जाएगा मेरा मिड एलिमेंट, ठीक है। 4 ये मेरा हो गया मिड एलिमेंट। अब मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को जो है लेफ़्ट का सम निकालना, राइट का सम निकालना, ठीक है। तो लेफ़्ट का सम मैं कैसे निकाल सकता हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि ये जो है इतना, ये हो गया मेरा लेफ़्ट का सम, ठीक है। और ये जो है मेरा, ये हो गया मेरा राइट का सम। तो देखो जैसे इस केस में जो लेफ़्ट का सम है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जो मेरा लेफ़्ट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1 + 2 + 4 + 3, है ना। यहाँ पे देखो 1 + 2 + 3 + 4, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू आ गई 10, ठीक है। सिमिलरली मैं बोल रहा हूँ कि भाई राइट का सम भी निकाल दो। इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ, 1 मिनट। सिमिलरली जो राइट का सम होगा वो होगा 4 + 5 + 6 + 7, यहाँ पे 8 भी आएगा, और ये आ जाएगा मेरा आई गेस 30।
ठीक है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करो कि मेरा जो राइट वाला सम है वो ज़्यादा आ रहा है लेफ्ट वाले सम से। ठीक है, तो मतलब क्या है कि लेफ्ट वाले सम को मुझे इंक्रीज़ करना है। ठीक है, लेफ्ट वाले सम को मुझे बढ़ाना है। तो उस केस में क्या होगा, मेरा जो मिड है, या आप ऐसे बोल सकते हो कि उस केस में क्या होगा, जो मेरा लेफ्ट है वो अब मिड हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि अब मेरा जो स्टार्टिंग इंडेक्स है वो ये हो जाएगा। अब मेरे को जो मिड पता करना है वो इन दोनों के बीच में करना है पता। ठीक है, तो इन दोनों के केस में देखो मिड हो जाएगा मेरा ये। ठीक है ना, 6 हो जाएगा मेरा मिड। अब इस सिमिलरली इस केस में क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक का आप सम निकालोगे, यहाँ से यहाँ तक का सम निकालोगे। ठीक है, और उन दोनों को देखोगे कि क्या वो दोनों इक्वल हैं। अगर वो दोनों इक्वल होते हैं तो मिड को रिटर्न करा देना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जैसे अब अभी इस केस में तो मेरे को, तो यहाँ पर मैंने क्या करा, लेफ्ट का सम निकाला, राइट का सम निकाला, और चेक करा कि क्या दोनों इक्वल हैं। अगर दोनों इक्वल हैं तो जो मिड वाला एलिमेंट है उसको रिटर्न करा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मिड वाला एलिमेंट जो है 6 है, और ये वाला जो सम है और राइट वाला जो सम है वो दोनों भी एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं। तो सिंपली मिड को रिटर्न करा दो। और अगर क्या कहते हैं, और अगर मेरा सम जो है इक्वल नहीं आ रहे तो -1 रिटर्न करा दो। ठीक है, तो इसको कैसे करना है, सबसे पहले स्टार्ट बना देता हूँ मैं, जो कि इनिशियल, तो मैंने स्टार्ट बना दिया जो कि 1 पर है, और एंड बना दिया जो कि लास्ट वाले इंडेक्स पर है। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे बाइनरी सर्च का जो टेम्पलेट होता है वो क्या कहता है कि भाई वाइल स्टार्ट लेस देन इक्वल्स टू एंड, इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले मिड पता करते हैं। ठीक है, तो मैंने बोला मिड इज इक्वल्स टू स्टार्ट प्लस एंड बाय 2। ठीक है, मिड पता कर लिया मैंने। उसके बाद मैंने क्या बताया था कि मिड जो है उसके लेफ्ट वाले सम पता करो और उसके राइट वाला सम पता करो। ठीक है, तो इसका जो लेफ्ट वाला सम होगा वो तो मैं सिंपली कैसे निकाल सकता हूँ, n इंटू एन प्लस 1/2 वाला जो फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो उसको मैं निकाल सकता हूँ यहाँ पे मिड इंटू मिड प्लस 1/2। ठीक है, मैंने लेफ्ट वाला जो सम था वो पता कर लिया। सिमिलरली मैं यहाँ पे राइट वाला पता कर लेता हूँ। ठीक है, राइट वाला कैसे पता कर सकता हूँ मैं, राइट वाले के लिए मैं कर सकता हूँ n इंटू n ठीक है, और इसमें से माइनस कर दिया लेफ्ट वाला सम, और उसमें मैंने ऐड कर दिया मिड। ठीक है, मिड मैं क्यों ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि वही रीज़न है यार इसका, फिर से इंक्लूसिवली वाला, मेरे को मिड को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने राइट वाला सम निकाल दिया। एक बार मैं बता देता हूँ राइट वाला सम कैसे निकाला। तो राइट वाला सम निकालने के लिए मैंने क्या करा, पहले इस पूरे का सम निकाल दिया, और उस पूरे के सम में से मैंने ये वाला सम माइनस कर दिया, जो इधर वाला सम होगा लेफ्ट वाला सम, ये वाला सम मैंने माइनस कर दिया। तो मेरे को जो है ये वाला सम पता चल जाएगा, यानी 7 + 8 मिल जाएगा मेरे को, और उसमें मैंने मिड इंक्लूड कर दिया, यानी कि 6 भी इंक्लूड कर दिया। ठीक है, अब इतना करने के बाद मेरे को बस चेक करना है कि क्या लेफ्ट इक्वल्स टू राइट है। ठीक है, और अगर वो दोनों इक्वल्स हैं तो जो मिड वाला एलिमेंट है वो रिटर्न करा दो। ठीक है, और उसके बाद अब कंडीशन है कि मेरे को मिड कब अपडेट करना है। तो मिड अपडेट होगा कि अगर जैसे मान लो लेफ्ट मेरा लेस देन है राइट। ठीक है, तो अगर मेरा लेफ्ट कम आ रहा है और मेरा राइट ज़्यादा आ रहा है तो उस केस में मेरे को क्या करना है, स्टार्ट को अपडेट करना पड़ेगा। तो उस केस में स्टार्ट हो जाएगा मेरा मिड +1। ठीक है, और एल्स वाला केस कौन सा होगा कि मेरा राइट कम है लेफ्ट ज़्यादा है, तो मेरे को क्या करना है, अब एक और मेथड है जिससे मैं इसको और ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ कर सकता हूँ। ठीक है, मैं इसको O(1) में भी कर सकता हूँ, यानी कांस्टेंट टाइम में। तो मैं उसको कैसे कर सकता हूँ, सबसे पहले मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने एक इमेज इंक्लूड किया है। ठीक है, ये जो मेथड होता है इसको बोलते हैं हम न्यूटन्स मेथड। क्या मतलब, अब जो मैं आपको अप्रोच बताने वाला हूँ वो है न्यूटन्स मेथड। ओके, सो यहाँ पर देखो मैंने क्या करा है बेसिकली, हाँ देखो,
सपोज करो मेरे पास एक सीरीज ऑफ नंबर है, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, ऐसे करते करते मेरे पास n तक एक नंबर है, ठीक है, और इनके बीच में कहीं x आ रहा है जो कि हमारा पिवट इंडेक्स है। अब मेरे को बेसिकली करना ये है, मेरे को ये x फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो x क्या होगा कि भाई 1 से लेके जो x तक का सम है वो, और x से लेके n तक का जो सम है यानी कि ये वाला, ये दोनों इक्वल होने चाहिए एक दूसरे के, ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले ये वाला सम निकाल लेता हूँ, ठीक है। ये वाला सम क्या होगा मेरा, जैसे मैंने अभी बताया था आपको, वो वाला जो फॉर्मूला है x इंटू x+1/2, ठीक है। ये वाला मेरे को मिल गया फॉर्मूला, आई मीन इधर वाला जो मेरे को मिल गया सम, ठीक है। और सिमिलरली मेरे को इधर वाला भी अब एक सम निकालना, ठीक है। तो अब मैं जो राइट वाला सम है वो मैं कैसे निकालूंगा वो देखो आप, ठीक है। राइट वाला देखो यहाँ पर, ये जो मैंने यहाँ पर सेम एक्सप्रेशन लिखी हुई है 1 से लेके x तक, ठीक है। और x मेरा क्या है, पिवट इंडेक्स है। तो अगर मैं 1 से लेके x तक का सम निकालूं तो वो लेफ्ट में आ जाएगा, और अगर मैं x से लेके n तक का सम निकालूं तो वो राइट में आ जाएगा। और यहाँ पर उन सम के कैसे निकाल सकते हैं, उनके फॉर्मूलेज भी लिखे हुए हैं, ठीक है। तो लेफ्ट वाला तो यही हो गया, और राइट वाला हो गया ये वाला फॉर्मूला। अभी जो राइट वाला फॉर्मूला है 1 + x इंटू n-x+1/2, ये कैसे निकला वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ये मेरे को दे रखा है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करना है, मेरे को 1 से लेके, मेरे को पता है यहाँ पर जो पिवट एलिमेंट है वो है 6, ठीक है। तो 1 से लेके 6 तो मैं निकाल दूंगा, बट मेरे को 6 से लेके 7 तक नंबर कैसे निकालना है वो देखते हैं, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ 6 7 और 8, ओके। अब 6 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 6 को मैं लिख सकता हूँ 6+0, ठीक है। सिमिलरली 7 को मैं कैसे लिखता हूँ, 7 को मैं लिख सकता हूँ 6+1। सिमिलरली 8 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 6+2, ठीक है। अगर इसके आगे और भी होते हैं, लेट्स से 9 होता है यहाँ पे, तो उसको मैं कैसे लिख सकता था 6+3। तो यहाँ पर जो मेरी ये सीरीज ऑफ नंबर थी, इन पिवट इंडेक्स से लेके लास्ट एलिमेंट तक, उसको मैंने ब्रेक डाउन कर दिया, ठीक है। ब्रेक डाउन कर दिया मैंने दो नंबर्स में, एक है मेरा 6 और एक है 0, और यहाँ पर हर नंबर में 6 जो है मेरा कॉमन आ रहा है, और 6 ही मेरा पिवट इंडेक्स है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि मैं अपने नंबर्स को ब्रेक डाउन कर सकता हूँ बिटवीन पिवट इंडेक्स एंड बिटवीन दीज नंबर 0 1 2 3, और यहाँ पे मैं 4 भी 3 लिख दूंगा, यहाँ पे 4 नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो अगर मेरे को इनका सम निकालना हो, ठीक है, यानी 6+7+8 निकालना हो, यहाँ पे देखो अगर मुझे पता करना हो 6+7+8, ठीक है, तो इसकी वैल्यू होती है 21। अब 6 को मैंने बोला, 6 को मैंने बताया कि मैं 6 को लिख सकता हूँ 6+0, ठीक है। सिमिलरली मैं 7 को लिख सकता हूँ, 7 को मैं लिख सकता हूँ 6+1। सिमिलरली मैं 8 को लिख सकता हूँ 6+2, ठीक है। और इनकी जो वैल्यू होगी वो होगी 21, ठीक है। और यहाँ पे आप एक चीज़ देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 × 6 प्लस 3 × 3+1/2, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। अब देखो ये वाला जो फॉर्मूला है ये वही वाला फॉर्मूला हो गया, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स इनटू मल्टीप्लाई बाय जो जितने मैं नंबर्स ले रहा हूँ इनटू में जो मेरा पिवट इंडेक्स आ रहा है वो, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी लिखी हुई है, देखो x मेरा पिवट इंडेक्स है, उसमें मैंने n इंक्लूड करा, यानी जैसे इस केस में मैंने 6 करा ना, वैसे यहाँ पर n आ गया, ठीक है। और ये आ गया 3 × 3+1/2, ठीक है, जो कि ये वाली साइड है। तो जो ये वाली साइड है राइट हैंड साइड वाली साइड, इसको मैं आप कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x+0 प्लस x+1 प्लस x+2, ठीक है, अप टू n। और अगर इसमें आप जो है वो वाला फॉर्मूला अप्लाई करो n इंटू n+1/2 वाला, तो यही वाली चीज़ आ जाती है, ठीक है। तो अब देखो ये वाले सम जो है दोनों इक्वल्स होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे लेफ्ट वाला सम जो कि ये वाला है वो मैंने राइट वाले सम के इक्वल कर दिया, ठीक है।
उसके बाद मैंने इसको जो है ब्रेक कर दिया, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स, 2 से 2 कैंसिल हो गया है इधर, और सिमिलरली ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये इसमें ब्रेक डाउन हो जाएगा। इसको आप अगर फर्दर सॉल्व करोगे तो लास्ट में ये वाला एक्सप्रेशन मिलता है हमें। मतलब क्या है कि मैंने पिवट इंडेक्स और जो मेरे सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स है उनके बीच में एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर दिया, जो कि ये वाला है, ठीक है। मतलब ये कि अगर आपको एक पिवट इंडेक्स निकालना है तो आप बेसिकली क्या कर सकते हो, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स लो और उसका स्क्वायर रूट कर दो, तो आपको पिवट इंडेक्स मिल जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा न्यूटन मेथड, मतलब न्यूटन ने बताया था ये कि भाई ऐसे करके तुम पिवट इंडेक्स निकाल सकते हो और ओ ऑफ 1 में तुम्हारा काम हो जाएगा। तो उसको कैसे करते हैं, यहाँ पे देखो, एक वेरिएबल बना लेता हूँ मैं डबल एक्स, ठीक है। डबल मैंने क्यों बनाया, क्योंकि मैं स्क्वायर रूट ले रहा हूँ, ठीक है, इंटीजर वैल्यू नहीं आएगी, स्क्वायर रूट आएगी, तो वो डबल में भी आ सकती है। तो उसको मैंने बोला एस क्यू आर टी मुझे किसका लेना है, एन इंटू एन प्लस 1 बाय 2 का, और बस इसको फिर इंट में कन्वर्ट करके इसकी वैल्यू फाइंड कर दो। तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर एक्स है, अगर एक्स मेरा ट्रू है, यहाँ पे इक्वल इक्वल्स टू आएगा, ठीक है, तो उसको इंट में कन्वर्ट करके उसकी वैल्यू रिटर्न कर दो, और नहीं तो -1 रिटर्न कर दो, और इसको रन करा के देखते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये भी सबमिट हो गया है। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है O ऑफ 1। तो ठीक है, हमने 3 मेथड्स देखे। सबसे पहला मेथड ब्रूट फोर्स वाला था जो कि O ऑफ n स्क्वायर में था, ठीक है। दूसरा था बाइनरी सर्च जो कि O ऑफ log n है, और तीसरा है ये न्यूटन्स मेथड जो कि O ऑफ 1 है। ओके, सो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को